ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्शाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखि समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की। बंद करा दो जब तक प्रवचन ठोकना। प्यारी प्यारी अध्यात्मा, वर्षों से जिसका इंतजार था वह शुभ घड़ी आज आ गई। मुझे याद है कि जब मैं पुष्पगिरी तीर्थ के पंच कल्याणक के अवसर पर, उससे पूर्व मेरा चातुर्मास इंदौर में चल रहा था और मीना जी झांझरी, हेमचंद जी झांझरी के घर आहार हुआ और मैंने उनसे कहा कि तुम इतने धार्मिक कार्य करते हो, समाज से जुड़े हो, समाज में एक आपका स्थान है, लेकिन ये बताओ कि आने वाली पीढ़ी और ये बच्चे भगवान के दर्शन कब करेंगे। उन्होंने कहा महाराज हमारा घर यहां से बहुत दूर है, मंदिर से दर्शन को जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे जाएं ये जरूरी नहीं है, नहीं हो पाता है। मैंने उन्हें आदेश किया कि उस श्रावक का जन्म बेकार है, उस श्रावक का जीना बेकार है जो जिनेंद्र दर्शन से पहले भोजन करता है और पानी पीता है। आप इस कॉलोनी में जिनेंद्र भगवान का एक मंदिर बनाइए। बैठे बैठे यूं ही बात चली और बातों बातों में वह मंदिर की भूमिका बनी। मेरा बिहार हो गया। बिहार के बाद 1 साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि महाराज आपके आदेश का पालन हुआ और जमीन ले ली गई है और पूरे मंदिर का निर्माण मैं वहां करने का भार अपने ऊपर लेता हूं। और आज उन्होंने वह भार लिया, अपने धन को सार्थक किया, अपने जन्म को सार्थक किया। अरे बिरले वो लोग होते हैं जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाते हैं। अपने रहने के लिए घोंसले और मकान तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य इसलिए महान होता है कि वह अपने घर के साथ साथ भगवान का मंदिर भी बनाया करता है। और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की स्थापना सौभाग्य उनका। एक प्रसंग और मुझे याद आ रहा है, आज पहला दिन है, समय बहुत हो रहा है। नारायण कृष्ण बाल्यावस्था में बाल क्रीड़ा कर रहे थे। यमुना का किनारा था, कृष्ण जी बाल क्रीड़ा कर रहे हैं और खेलते खेलते, आपको वो प्रसंग मालूम है कि उनके खेलते खेलते उनकी गेंद जमुना में जाकर गिर जाती है। सारे बाल सखा भाग गए। कृष्ण ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं लेकर आता हूं। लेकिन जैसे ही यमुना में कूदे, एक विषधर कालिया नाग उन्हें अपने नाक पास में समेटता है। कृष्ण की बाल्यावस्था की वह वीरता, उन्होंने कालिया नाग का मार मर्दन किया और उसके फण पर जाकर के लीलाएं करने लगे, क्रीड़ाएं करने लगे, नृत्य करने लगे। सांप झुका कृष्ण के चरणों में और उसने कहा कि हे नारायण,
मुझे माफ करें, मैं आपकी काल बनकर आया था, मौत बनकर आया था, लेकिन आप ऐसे शूरवीर निकले कि मौत भी आपसे परास्त हो रही है, मुझे माफ कर दीजिए। नारायण कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हें माफ किया, हमने तुम्हें क्षमा दान किया। कालिया नाग ने कहा कि नारायण, आज आपके दर्शन करके, आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे क्षमा ही नहीं मांगना चाहिए, और आपने मुझे क्षमा कर दिया, इस बात की मुझे खुशी नहीं है। लेकिन आज ये कालिया नाग आपसे कहता है कि मुझे क्षमा तो करो या ना करो, लेकिन आपके दर्शन का ये फल होना चाहिए, आपकी कृपा का ये फल होना चाहिए कि मैं निर्विष हो जाऊं और हमेशा हमेशा कुछ जहर मेरे जीवन से समाप्त हो जाए, विष मेरा समाप्त हो जाए। मुझे क्षमा नहीं चाहिए, मुझे निर्विष कर दीजिए, ताकि मैं किसी को डस ना सकूं, ताकि किसी के साथ मैं ऐसा व्यवहार ना कर सकूं। जानते उस दिन नारायण कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि कालिया नाग, मैं तुझे माफ तो कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे निर्विष नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे विष से रहित नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे जहर से मुक्त नहीं कर सकता हूं। कालिया नाग की आंखों में आंसू। उसने कहा कि आप क्षमा कर सकते हैं, तो मुझे जहर से मुक्त क्यों नहीं कर सकते? तो कालिया नाग ने कहा, यह काम कोई नारायण नहीं कर सकता है। कालिया नाग, यदि तुझे जहर से मुक्त होना है तो कृष्ण जहर से मुक्त ना कर पाएंगे। जहर से मुक्त यदि कोई करता है तो कोई दिगंबर संत हुआ करता है जो जहर से मुक्त कर दिया। क्षमा करना अलग चीज है, स्वभाव बदल देना ये बात अलग हुआ करती है। और वही मैं कह रहा हूं आज आपसे इस पहले दिन कि यहां पर मीना जी झांझरी ने कहा, प्रदीप जी बड़ियात्या पुलक मंच के अध्यक्ष, कि आपके सानिध्य में पंच कल्याणक हो। मैंने कहा मैं पंच कल्याणक में आ जाऊंगा, मैं प्रचार भी प्रभावना भी कर दूंगा, मैं सारी व्यवस्था भी आपको आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पुलक सागर सभा तो बुला सकता है, पुलक सागर सभा मंडप में इन दिनदानी बिठा सकता है, पुलक सागर जयपुर से मूर्ति तो ला सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं मूर्ति में भगवान को उतारने का प्रयास कर सकूं। उसे उतारने के लिए तो ऐसे चाहिए, ऐसे महान संत चाहिए, मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा मैं पाषाण की मूर्ति मंडप तक तो पहुंचा दूंगा, लेकिन पाषाण को भगवान बनाना मेरा काम नहीं। पाषाण को तो वही भगवान बना सकता है जो चेतन को भगवान बनाने की ताकत अपने अंदर रखता है, जिसने हमारे अंदर परमात्मा उतार दिया, जिसने हमारे अंदर प्रभु के दर्शन करा दिए। अरे जो मुझ में भगवान उतार सकता है वो पाषाण में भगवान उतार दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। और ऐसे यदि कोई है, और आप सौभाग्यशाली और मैं सौभाग्यशाली, आज हमारे बीच में विराजमान आचार्य गुरुदेव पुष्प दंत सागर जी महाराज, जो पाषाण में भगवान उतारेंगे, जो अतिशय पैदा करेंगे। आप और हम भावनाएं रख सकते हैं। मैंने कहा ना कि क्षमा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन स्वभाव केवल दिगंबर संत बदलता है। पंच कल्याणक हर कोई कर सकता है, लेकिन परमात्मा को तो कोई आचार्य पुष्प दंत ही धरती पर उतार सकता है। और आज उन्होंने अपना सानिध्य देकर, आशीर्वाद देकर के इस पंच कल्याणक में अतिशय पैदा कर दिया है। आज पहला दिन है, हम सबका सौभाग्य है यहां बैठकर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मान्यवर, इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर बैठ करके आचार्य भगवान की सन्निधि में, उनके पादमूल में बैठ करके आपको यह नहीं देखना है कि भोजन कैसे बना है, आपको यह नहीं देखना है कि घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, आपको यह नहीं देखना है कि व्यवस्था क्या है। आपको तो यह देखना है कि हम अपने घरों से साधनों के लिए नहीं आए हैं, साधन छोड़ करके नहीं आए, बल्कि एक बात ध्यान रखना, साधन तो घर में भी मिल जाया करते हैं। यदि किसी आचार्य के चरणों में जाकर बैठो तो साधनों की ओर ध्यान नहीं,
बल्कि साधना की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये आमोद प्रमोद का मेला नहीं है, ये राग रंग का मेला नहीं है, ये खेल कूद का मेला नहीं है, ये सजने संवरने का मेला नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो जैन समाज का सबसे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है तो वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करता है। ये राग रंग का मेला नहीं, ये बीतरागी और बैराग्य का मेला है, ये आस्थाओं का सम्मेलन है और ये समर्पण का एक महाकुंभ हुआ करता है। यहां बैठ करके हमें जीवन में त्याग और संयम की कुछ बातें सीखना है और वो सिखाएंगे मेरे गुरु आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज। ध्यान रखिए, आपको सीखना है। परमात्मा बनने की ये प्रक्रिया है। दुनिया के तमाम दर्शन में देख लो, हर दर्शन ये कहता है कि भक्त बनो, मेरी शरण में आओ। लेकिन जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो भक्त बनने की ही बात नहीं करता है। वह कहता है ऐसे भक्त बनो, ऐसे भक्त बनो कि एक दिन तुम भी भगवान बनकर के दुनिया से विदा ले जाओ। वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, यह भगवान बनने की एक प्रयोगशाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आचार्य महाराज जहां बैठ जाते हैं वो कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं हुआ करता है, वो कोई एक महज अनुष्ठान नहीं होता है। इंदौर में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक खूबसूरत सा पंडाल मनोरंजन का पंडाल नहीं, बल्कि ये मान करके आना यहां भगवान बनाने की फैक्ट्री लगी है। और आप भगवान ना बन सके तो कम से कम आचार्य श्री के प्रवचन सुनकर एक सच्चे इंसान बन करके यहां से जरूर लौटना। ऐसा ना हो इंदौर वालों कि पाषाण की और धातुओं की मूर्तियां आज कल यहां पर आई, एक पत्थर के रूप में आई और यहां से जब जाएंगी तो पत्थर के रूप में नहीं जाएंगी, ये पाषाण की मूर्ति भगवान बन करके लौट कर यहां से प्रस्थान करेंगी। एक पाषाण भगवान बन के लौटेगा तो आपका और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बन करके यहां से लौटे। तो हमारा यहां पर आना इसे नकली मत समझे। ये नहीं समझे कि पंच कल्याणक तो चतुर्थ काल में होता था, पंचम काल में तो नकली पंच कल्याणक है। अरे ये नाटक नौटंकी नहीं है, ये खेल खिलवाड़ की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं ये आत्म कल्याण की प्रतिष्ठा हुआ करती है। ये बात सच है कि ये असल की नकल है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, असल की नकल है लेकिन नकली नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। असल की नकल में ये असली है, असल की नकल वाला नकली नहीं है। मान्यवर, इसे आप ये ना समझे कि बोली से माता पिता बन गए, सौधर्मेंद्र बन गए। अब ये साधारण लोग नहीं, इस असल की नकल है। दोनों में बड़ा अंतर है, आपको मालूम होना चाहिए। आप जब जॉब ढूंढने जाते हैं, सरकारी नौकरी करने जाते हैं, आपसे क्या मांगा जाता है? बोलिए, आपने जो पढ़ा है मांगा जाता है कि नहीं? मार्कशीट मांगी जाती है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आप ये बताइए, जब आपसे मार्कशीट मांगी जाती है, ओरिजिनल मांगी जाती है? बोलो, नकल मांगी जाती है, नकली मांगी जाती है? बोलिए, नकल मांगी जाती है, नकली नहीं मांगी जाती है। नकली मार्कशीट में सर्विस नहीं मिला करती है, जेल की हवा खाना पड़ती है। ध्यान रखना, ओरिजिनल मार्कशीट कोई लगाता नहीं है। क्या कराते हो? बोलो, फोटो स्टेट कराते हो, जेरॉक्स कराते हो? अब आप बताइए, जो जेरॉक्स कराई है, जो फोटो स्टेट कराई है, वो असली है या नकली है? बोलिए, नकली है कि असली है? क्या है? असली है ना? तो फिर ओरिजिनल किसे कहते हैं? ये डुप्लीकेट है क्या? ये नकली है क्या? नकली नहीं है। इंग्लिश के शब्द है फोटो स्टेट। यदि हिंदी में देखा जाए तो उसे नकली नहीं बोला जाता, उसे सत्य प्रतिलिपि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसका मतलब वो नकल नहीं है,
तो चौथे काल में जो पंच कल्याणक होते हैं वो तो ओरिजिनल मार्कशीट होती है, और पंचम काल में उसकी ही सत्य प्रतिलिपि यहां होती है। इसलिए आप इसे रामलीला ना समझे, आप इसे खेल खिलवाड़ ना समझे, ये सत्य प्रतिलिपि है चौथे काल के पंच कल्याणक की। और हकीकत में मानकर चलना, जो कीमत उस पंच कल्याणक की होती है, जो कीमत ओरिजिनल मार्कशीट की होती है, वही कीमत सत्य प्रतिलिपि की हुआ करती है। इस सत्य प्रतिलिपि में हम यहां पर बैठे हुए हैं, ओरिजिनल पंच कल्याणक है। आज से माहौल बदल गया है, वातावरण बदल गया। अब ये इंदौर नहीं रह गई है, ये इंदौर नगरी नहीं, बल्कि आज से पंडित जी मंत्रों के द्वारा इसे हस्तिनापुर नगरी में परिवर्तित कर देंगे। और अब हमारे राजा नरेंद्र मोदी नहीं, आज से कौन, राजा विश्वसेन और महारानी ऐरा देवी, उनके राज्य में हम हैं। जिन्होंने बोलियां ली हैं पंच कल्याणक में, इंद्राणी बने हैं, वो इंद्राणी बन के पुण्य कमाएंगे, प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा करके पुण्य कमाएंगे, संत अपने मंत्र विधि से पुण्य कमाएंगे। जो सामान्य इंद्र बने हैं वो सामान्य इंद्र बनकर पुण्य कमाएंगे, और जो इंद्रों से नीचे बैठे हैं, आपने कोई बोली नहीं ली, कोई इंद्र नहीं बने, तो क्या आप पुण्य नहीं कमाएंगे? मेरा जैन दर्शन कहता है आप राजा विश्वसेन की प्रजा बन करके पुण्य कमाएंगे। तीर्थंकर के वंश की प्रजा बनना, यह भी पुण्य का एक अवसर हुआ करता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, आज से यहां पर अपनी चित्त वृत्तियों को समर्पित करो। कोई श्रीफल चढ़ा रहा है, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, मैं कहता हूं कि नहीं, आचार्य श्री के चरणों में अपने चित्त को समर्पित कर दीजिए, अपने मन को उनमें लगा दीजिए, अपनी आंखों को कहो कि प्रभु को देखो, और अपने मन को कहो कि प्रभु की स्थापना करो। सौंदर्य नहीं, भीतरागता देखने का प्रयास करिए अपने जीवन में, तो तुम्हारा पंच कल्याणक में आना सार्थक और सफल हो जाएगा। जो प्रभु को हृदय में बसाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिसने जिनेंद्र को हृदय में बसा लिया, जन्म जन्म की दरिद्रताएं उसकी दूर हो जाया करती हैं, कर्मों के बेड़ियां उसकी टूट जाया करती हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान हम यहां बैठकर पशु के स्तर से मनुष्यता और मनुष्यता से हम भगवत्ता को जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज पहला दिन है, केवल मैं थोड़ी सी भूमिका मैंने बनाई है, और वातावरण मौसम सब बदला हुआ है, क्योंकि काल बदल गया है। कल तक हम पंचम काल में थे, और अब 4 दिन तक हम चतुर्थ काल में रह करके अपने जीवन को धन्य और सार्थक करेंगे। ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा ठंडी है, ये चतुर्थ काल की व्यवस्था है। मान्यवर, आप सब पूरे मनयोग से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। पंच कल्याणक से जीवन के कल्याण के रास्तों को खोजने का प्रयास करें। आदरणीय पंडित जी अपने विधि विधान से मूर्तियों को प्रतिष्ठित करेंगे। आचार्य महाराज अपनी साधना से प्रतिमाओं में जिनेंद्र भगवान को उतारने का प्रयास करेंगे। आप सब भी अपने हृदय में परमात्मा को उतारने का प्रयास करें। समय काफ़ी हो रहा है, मैं यही निवेदन करता हूं आप सबसे कि जो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में की है, उस पूरी टीम को आज मैं आशीर्वाद देता हूं, उत्साह देता हूं। युवा प्रकोष्ठ जो सारी रात इस व्यवस्था में लगा रहा, छोटे छोटे बच्चे जाग करके व्यवस्था बनाते रहे, हमारा आशीर्वाद और हमारे अच्छे शब्द उनके कार्यों में ऊर्जा पैदा किया करते हैं। और प्रदीप जी बड़जात्या, दिलीप जी रत्नावत, दिलीप जी पाटनी और महेंद्र जी निगोतिया, ऐसे परिवार जो रात दिन एक करके इन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है, मैं उनके बहुत बहुत आशीर्वाद और आपकी तालियां चाहता हूं। और मीना जी झांझरी परिवार, योगिता जी अजमेरा परिवार जो इस सब कार्यक्रम में लगे, सारे इंद्राणियों को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और आचार्य भगवान के अमृत वचन अब आप तक आ रहे हैं, आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, और कल से विधिवत समय से सब काम होगा। आज पहला दिन है, लेट हो जाना स्वाभाविक है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान